हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 3 जुलाई की करंट अफेयर। ठीक है ना। डेली की तरह वही हमारा रूटीन रहेगा। शुरू के जो हैं 12 क्वेश्चन आपके पिछली करंट अफेयर के हैं, एक तरीके से आपके रिवीजन के तौर पर हैं। और आपको एक तरीके से अपना जो मतलब नॉलेज चेक करने का ये भी रहेगा कि हाँ हमें कितनी तैयार है कितनी तैयार नहीं है पिछली करंट अफेयर। ठीक है ना। और इसमें आपको आंसर बताने हैं। फिर आपका डेली की तरह वही 8 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। ठीक है ना। और लास्ट में जो रहेगा वो स्टैटिक या आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाले, ध्यान रखना ये 15 जो क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका जो रहेगा करंट अफेयर का है, तो इसको आपको आंसर देने पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आए ना लास्ट में आप जो है इसे लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक तो कर ही दिया करो कम से कम। ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखना, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो प्रदान करूँ। ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांस हों। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाना कि नहीं बस पढ़ाना ही है, इतने टफ क्वेश्चन ला के दे दो जिनका एग्जाम में कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना। तो जीएस तो एक तरीके से मैंने फिर बोला था आपका महासागर है, उसमें तो बस ये है कि जितना आप इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें से ले लोगे उतने आपके काम में आ जाएगी। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। दूसरा है भारतीय सेना के द्वारा सुदर्शन शक्ति अभ्यास किन राज्यों में किया गया था। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। चौथा क्वेश्चन है महाराष्ट्र में इस्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है। पांचवा था तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। छठवां क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है। सातवां क्वेश्चन है नए संसद भवन का डिजाइनर कौन है। आठवां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन था त्रिपुरा ने किसे अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 11वां क्वेश्चन था गोवा ने किस राज्य के साथ देखो अपना देश पहल शुरू की है। और 12वां क्वेश्चन था जुगलबंदी एआई चैटबॉट की शुरुआत किस कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए की है। ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपके कम से कम 6 क्वेश्चन के आंसर तो तुम्हें देने ही देने हैं। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मैं इसमें आंसर बता रहा हूँ आपको। पहला जो क्वेश्चन था कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। तो ध्यान रखना प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तो ये जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक है, श्रीवास्तव ध्यान रखना। और ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये आपकी कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ये ध्यान रखना। दूसरा था गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था। भारतीय सेना के द्वारा सुदर्शन शक्ति अभ्यास किन राज्यों में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 राज्यों में किया गया था। एक किया गया था पंजाब में और दूसरा किया गया था राजस्थान में। तो पंजाब में और राजस्थान 2 राज्यों में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, तो घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी। ठीक है ना, दामोदर मौजो। ठीक है, दामोदर मौजो। तो दामोदर मौजो जो हैं ये किस भाषा के हैं, तो इनको मिला था कोंकणी भाषा के लिए। ठीक है, कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा जो है ये कहाँ की है, ये गोवा की राज्य की भाषा है और ये भाषा महाराष्ट्र में भी बोली जाती है। ठीक है ना। और ये क्या नाम है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाओं को 71 यानी 71वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत शामिल भी किया गया था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर चौथा क्वेश्चन था इस महाराष्ट्र के इस्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये थे भारतीय जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जो हैं इन्हें जो है महाराष्ट्र का स्माइलिंग ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 31 मई को। तो हर साल 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। इस बार इसकी जो थीम थी वो थी वी नीड, ठीक है ना, फूड वी नीड फूड नॉट तम्बाकू। ठीक है, नॉट तम्बाकू, वी नीड फूड नॉट तम्बाकू। ठीक है, तो इसकी थीम थी इस बार, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था सेंट्रल बैंक करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पटना नगर निगम। कौन सा था, पटना। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी, तो इसका उपयोग करने वाला पहला जो नगर निगम है वो कौन सा, पटना है। अगर पहला रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो कौन सा है, तो हो जाएगा आपका कोचीन। तो कोचीन हो जाएगा। तो कोचीन मेट्रो। तो पहला अगर मेट्रो पूछा जाए किसने सीबीडीसी का उपयोग किया है, तो सीबीडीसी जो है से उपयोग करने वाला जो है कौन सा, कोचीन मेट्रो है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन था नए संसद भवन के डिजाइनर कौन है,
तो इसके डिज़ाइनर थे आपके कौन है, बिमल पटेल, ठीक है। तो बिमल पटेल जो थे इसके डिज़ाइनर हैं किसके, संसद भवन के। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, विस्टा प्रोजेक्ट था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी थी, तो इसकी रखी थी सिडनी में। तो सिडनी में आधारशिला रखी गई थी लिटिल इंडिया गेटवे की। और भारत का जो चौथा जो वाणिज्यिक दूतावास खोला गया था वो ऑस्ट्रेलिया में ही आपका ब्रिस्बेन, तो ब्रिस्बेन शहर में खोला गया था ऑस्ट्रेलिया में भारत के द्वारा चौथा वाणिज्यिक दूतावास, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। और ब्रिस्बेन में कोई खेल होंगे, तो ब्रिस्बेन में आपके 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भी आपके ब्रिस्बेन में ही होंगे, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया के शहर कौन सा, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया शहर में क्या होगा, तो विक्टोरिया जो शहर है इसमें 2026 में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका नाम था ऐरावत, ठीक है, ऐरावत। तो ऐरावत जो है भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, सीडैक। तो सीडैक कहाँ, पुणे है। तो सीडैक जो है पुणे, उसने ऐरावत जो था ये बनाया था। ये आपका विश्व में 78वें नंबर पर है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर। और दुनिया का सबसे तेज़ कौन सा है, तो वो आपका अमेरिका का फ्रंटियर, क्या नाम है, फ्रंटियर। तो अमेरिका का जो फ्रंटियर है ये दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर भी है। दूसरे नंबर पे आपका फुवाकू है जो कहाँ का है, जापान का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, त्रिपुरा ने किसे अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका सही आंसर आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो है सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली जो क्रिकेटर हैं इन्हें त्रिपुरा ने अपना गांगुली ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, गोवा ने किस राज्य के साथ देखो अपना देश पहल शुरू की थी, तो ये शुरू की थी किसके साथ, उत्तराखंड के साथ, ठीक है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के साथ की थी, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्या नाम है, जुगलबंदी MI चैटबॉट की शुरुआत किस कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए की है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना, ग्रामीण भारत के लिए। तो ये आपके 12 क्वेश्चन थे। 12 में अगर आपका 6 क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो आपके करंट एवरेज है। अगर किसी का 8 क्वेश्चन निकल रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। बाकी अगर और अच्छी निकल रही है तो और बेहतरीन है, लेकिन 6 से कम जो भी बच्चे हैं उन्हें करंट अफेयर में मेहनत करने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ो उतना ही जितना काम आए और जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। फालतू पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम तभी निकलता है जो हम केवल उसे ही पढ़ें जो आपके एग्जाम में ज़्यादा चांस रहते हैं पूछने के, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका कोई मतलब होता नहीं है, जब तुम्हें छोड़ना है तो बाकी भी छोड़ देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो शुरुआत करते हैं फिर अपना डेली का करंट अफेयर है उससे। तो पहला क्वेश्चन था, MCB विश्व क्रिकेट समिति में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय हैं वो कौन है, झूलन गोस्वामी, दूसरा स्मृति मंधाना, तीसरा स्वाति सिंह, चौथा मनोरमा शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला। तो पहला जो है कौन है, झूलन गोस्वामी। तो ये पहली भारतीय जिनको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कालपी हस्तशिल्प कागज़ को GI टैग मिला है, इसका संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो इसका संबंध जो पूछा है किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जालौन में जो है, जालौन यानी जालौन में आपका कालपी शहर है, वहीं पर आपका हाथ से जो कागज़ बनाया जाता है इसको GI टैग दिया गया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के किन प्रोडक्ट को मिला है, तो एक ढोलक है, ध्यान रखना, ढोलक को भी मिला है, कहाँ की है ये, अमरोहा, ठीक है। तो अमरोहा की जो ढोलक है इसको भी GI टैग मिला है। और एक बाराबंकी जो है, बाराबंकी, तो बाराबंकी का जो हथकरघा है, बाराबंकी का क्या है, हथकरघा, यानी हाथ के द्वारा जो भी मतलब हैंडक्राफ्ट जो है हथकरघा, तो इसको भी GI टैग मिला है, ठीक है। उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में और किसे मिला है, तो महोबा का एक पत्थर ऐसे बोलते हैं, गौर पत्थर, कहाँ का है, महोबा। तो महोबा का गौर पत्थर जो है, गौर पत्थर, ध्यान रखना, इसको भी GI टैग मिला है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपका मैनपुरी में तरकसी, ठीक है, तरकसी जो आर्ट है उसको भी आपका क्या मिला है, GI टैग मिला है। उसके अलावा एक आपका संबल का हार्न क्राफ्ट, ठीक है, हार्न क्राफ्ट, तो हार्न क्राफ्ट जो है इसको भी जो है GI टैग मिला है, ये भी कहाँ का है आपका उत्तर प्रदेश का। तो ये ध्यान रखना। भारत में सबसे पहले जो GI टैग मिला था वो किसे मिला था, वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है, ध्यान रखना, दार्जिलिंग की चाय। और दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के किस राज्य में सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क सुंदरगढ़ नेचुरल पार्क की खोज की है। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका क्या नाम है, उड़ीसा है, और चौथा महाराष्ट्र है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा में इसकी खोज की गई है, ध्यान रखना, कहाँ की गई है, उड़ीसा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयोजित किया गया इंटर कॉन्टिनेंट कप किस देश ने जीता था, तो
तो पहला भारत, दूसरा लेबनान, तीसरा नेपाल, चौथा तुर्की है। तो ये भारत ने जीता था, किसे हराकर? लेबनान को हराकर। ठीक है, किससे संबंधित है इंटरकॉन्टिनेंट कप जो है? ये फुटबॉल से संबंधित है। कहाँ से? फुटबॉल। तो फुटबॉल से संबंधित एक ट्रॉफी और थी जिससे जीता था आपका कर्नाटक ने, उसका नाम क्या था? संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी जो थी वो किसने जीती थी? वो भी आपकी कर्नाटक ने जीती थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। और इंटरकॉन्टिनेंट कप का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा के समुद्र को क्या बोलते हैं? कलिंग। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे? उत्कल। उत्कल या कलिंग तट कहा जाता है। और उड़ीसा के आधा जो पड़ेगा वो उत्तरी सरकार तट में भी आ जाता है। अगर ये पूछा जाए, उत्तरी सरकार तट जो है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, दोनों राज्यों में पड़ता है। उत्तरी सरकार तट पर एक झील भी पड़ती है, इसका नाम क्या है आपका? जिसका नाम है चिल्का। तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा राज्य में उत्तरी सरकार तट पर है। और चिल्का झील दो नदियों के बीच में है। कौन कौन सी? एक तो महानदी है जिसके उत्तर में है, और दूसरी है गोदावरी। तो गोदावरी चिल्का के किधर है? दक्षिण में है। तो बीच में कौन सी झील है आपकी? चिल्का है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उड़ीसा में एक बालासोर तट है, ये भी ध्यान रखना। क्या है? बालासोर। तो बालासोर जो तट है ये उड़ीसा में पड़ता है। और यहीं पर एक द्वीप है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप। और इसी व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। और यहीं पर आपका रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भी है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भीतरकनिका। वो भी कहाँ पर है आपका? वो भी उड़ीसा में। उड़ीसा में आपका एक जयमंडली आरक्षित क्षेत्र भी है, कौन सा? तो वो हो जाएगा सिमलीपाल। तो सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल ये यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उड़ीसा की प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी है। कौन सी नदी है? महानदी है। और ये उड़ीसा में आपका भीतरकनिका है, ठीक है, सिमलीपाल है, सतकोसिया है, और मयूरभंज है। ठीक है, ये सब कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में पड़ते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, किस संगठन को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? पहला है गीता प्रेस, दूसरा है ज्ञानपीठ, या तीसरा के बिरला फाउंडेशन, या चौथा अक्षय पात्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गीता प्रेस। तो गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और गीता प्रेस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका? गोरखपुर में। ध्यान रखना, गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में। और गीता प्रेस जो गोरखपुर है, यहीं से एक पत्रिका निकलती है, इसका नाम है कल्याणी। तो कल्याणी जो एक धार्मिक पत्रिका है जो उत्तर प्रदेश में निकलती है। कहाँ से? गोरखपुर से निकलती है। कौन निकालता है? गीता प्रेस के द्वारा इसे निकाला जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बाकी गोरखपुर जो है, ध्यान रखना, गोरखपुर। तो गोरखपुर किस नदी किनारे है? यूपी में राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है ना। और राप्ती नदी किसकी सहायक है? तो ये हो जाएगी आपकी घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जैसे हम कर्नाली नदी बोलते हैं नेपाल में, इसकी सहायक है आपकी राप्ती। और राप्ती किनारे कौन सा है? गोरखपुर। और गोरखपुर में एक आपका खिचड़ी पर्व भी मनाया जाता है, ठीक है ना, खिचड़ी पर्व। और गोरखपुर में एक आपका जो है चिड़ियाघर भी है, कौन सा? शहीद अशफाक उल्ला खां। ध्यान रखना, शहीद अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। तो अशफाक उल्ला खां जो हैं तो उनके नाम पर यहाँ पर जो है चिड़ियाघर है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या नाम है, गोरखपुर में एक दो क्वेश्चन और बनेंगे कि गोरखपुर में भी फ़िलहाल में क्या नाम है, ये यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुए थे, ठीक है। ये कौन से? खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे? ये आपके गोरखपुर में ही हुए थे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसरो चंद्रमा 3 कब लॉन्च करेगा? इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ये चंद्रमा 3 जो है इसे कब लॉन्च करेगा? तो उन्होंने एक डेट दी है आपकी 12 जुलाई 2003। तो 12 जुलाई 2003 को ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर बताया जाता है कि 12 जुलाई को किया जाएगा। और उसके अलावा ये ध्यान रखना, इसमें किस रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा? तो GSLV Mark 3। ध्यान रखना, किसके द्वारा? GSLV Mark 3। तो Mark 3 के द्वारा से लॉन्च किया जाएगा। इसे LVM-3 भी कहा जाता है, ठीक है, LVM-3 भी कहा जाता है। और जो आपका इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया जाएगा, उसमें जो लैंडर जो होगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है विक्रम। ये भी ध्यान रखना है। और जो रोवर होगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रज्ञान। तो प्रज्ञान नाम का रोवर है और विक्रम नाम का लैंडर है। तो ये भेजे जाएंगे, ठीक है ना। पिछली बार चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था वो आपका एक तरीके से असफल हो गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ जो ध्यान रखना है कि नासा जो है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने एक मिशन लॉन्च किया था आर्टेमस, ठीक है ना। तो आर्टेमस से संबंध किसका हो जाएगा? चंद्रमा का। तो चंद्रमा मिशन जो है वो आपका आर्टेमस है, जिसमें 18 व्यक्तियों को कहाँ भेजा जा रहा है? चंद्रमा पर भेजा जाएगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लीबनिटस। कौन सा है? लीबनिटस। तो ये भी ध्यान रखना। चंद्रमा पर एक शांत सागर भी है। अगर ये पूछा जाए शांत सागर जो है किस खगोलीय पिंड पर है? चंद्रमा पर है। और चंद्रमा पर लीबनिटस जो पर्वत है ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और चंद्रमा पर सबसे अधिक कौन सी चट्टानें हैं? तो चंद्रमा पर आपकी जो है टाइटन, ठीक है,
टाइटन जो है ये चट्टानें आपकी कहाँ पर सबसे अधिक चंद्रमा पर है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। चंद्रमा पर जी का मान कितना है, पृथ्वी के जी का मान का 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। और चंद्रमा अपनी धुरी पर पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है लगभग 27 दिन कितने घंटे में, 8 घंटे में। 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर अपने धुरी पर और पृथ्वी का एक साथ लगाता है। जो क्वेश्चन आता है वह कौन सा खगोलीय पिंड है जिसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों समान है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, चंद्रमा हो जाएगा। और भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, बेंगलुरु, ठीक है, कहाँ पर है, बेंगलुरु। और इसका जो प्रक्षेपण केंद्र है, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ये कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका श्री हरिकोटा, ध्यान रखना, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में है। किस झील में है, पुलिकट झील में। किस झील में है, पुलिकट झील में। चलिए क्वेश्चन मुझे ये बताओ, लोकटक झील कहाँ पर है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है। तो पहला अमेरिका है, दूसरा भारत, तीसरा चीन या चौथा ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा पूछा है तो ये हो जाएगा भारत में। पहले पे कौन सा है, अमेरिका है, तीसरे पे कौन सा, चीन है। तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पर चीन है। पहले चीन दूसरे पे था लेकिन भारत अब दूसरे पे पहुंच गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो सड़क नेटवर्क है वो किस राज्य में, वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपके नेशनल हाईवे भी है, सड़कें भी हैं और आपके राजकीय जो राजमार्ग है वो भी हैं, किस में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और भारत में सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे कौन सा है, वो है NH-44। तो NH-44 कहाँ से है, श्रीनगर से लेके आपका कन्याकुमारी तक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए, ये बताओ मुझे, भारत में सड़कों से संबंधित एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके द्वारा 4 महानगरों को जो है सड़क के माध्यम से जोड़ना भी था, ठीक है, तो ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा जो आपका सड़क गलियारा है वो कौन सा है, वो हो जाएगा उत्तर दक्षिण गलियारा, जो श्रीनगर से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है एक्सप्रेस वे है, तो किस में है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है क्या है, एक्सप्रेस वे की लंबाई है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द योगा सूत्र चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी है। पहला है रूपा गांगुली, दूसरा है विनोद राय, तीसरा है रूपा राय या चौथा है महेश प्रजापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रूपा राय। तो रूपा राय के द्वारा ये किताब लिखी गई है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। इनके द्वारा एक किताब और लिखी गई थी, द गीता फॉर चिल्ड्रन। तो ये भी ध्यान रखना, ये इनकी फेमस किताब थी, द गीता फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये तो रहे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो आपके कितने थे, 8 थे। इनको आप नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम स्टैटिक की ओर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना स्टैटिक वाले। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक मानकी कार्यक्रम में किस वृक्ष को वरीयता दी गई थी। दूसरा है, नदी जोड़ो प्रस्ताव किसने दिया था। तीसरा हो जाएगा, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। चौथा है, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र कहाँ है। पाँचवा है, कल्पसर परियोजना का संबंध किस राज्य से है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। सातवां क्वेश्चन है, हरियाली योजना का संबंध किससे है। आठवां है, पीचावरम के मैंग्रोव किस राज्य में है। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, यरलुंग जांगबो नदी को भारत में क्या कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी को खून नदी के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है। 12वां हो जाएगा, तिलैया और मैथॉन बांध किस नदी पर है। 13वां है, बकिंगम नहर जो है किस तट पर स्थित है। 14वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी। और 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, चेरापूंजी और मासेराम किन पहाड़ियों में है। क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े टफ भी तुम्हें लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, आपको इसके 7 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए तो आपकी जीएस लगभग सही है, एवरेज सही है। अगर आप जो है 5 से नीचे जा रहे हो तो ये मान लेना आपकी जीएस बिल्कुल बेकार है, ठीक है, 5 से नीचे जाने पर। तो चलो ठीक है, मैं आंसर बताता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में किस वृक्ष को वरीयता दी गई थी। तो इसमें वृक्ष था, इसका नाम था खेजरी, ठीक है। तो खेजरी का जो वृक्ष है इसे वरीयता दी गई थी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में, जो 1976 में शुरू किया गया था। और खेजरी वृक्ष को बोलते हैं मरुस्थल का राजा। अगर पूछा जाए कि मरुस्थल का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है, खेजरी के वृक्ष को कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन था, नदी जोड़ो प्रस्ताव किसने दिया था। नदी जोड़ो जो प्रस्ताव था ये आपका दिया था, ठीक है, विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो विश्वेश जो है रमैया जो थे, इनके द्वारा जो था नदी जोड़ो प्रस्ताव दिया गया था। और नदी जोड़ो के तहत, यानी नदी जोड़ो परियोजना के तहत सबसे पहले 2 नदियों को जोड़ा गया। एक का नाम है आपकी, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच परियोजना है। एक तो क्या नाम,
नहीं आ रहा, बेतवा नदी, सॉरी बेतवा, तो बेतवा नदी है, ठीक है। तो बेतवा नदी आपका उत्तर प्रदेश झांसी से निकलती है, और दूसरी है आपकी केन। तो केन और बेतवा इन दो नदियों को जोड़ा गया था सबसे पहले, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की परियोजना केन बेतवा नहर लिंक परियोजना, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो ये कहा जाता है सर आर्थर कॉटन को, ध्यान रखना, सर आर्थर कॉटन। तो सर आर्थर कॉटन जो हैं इनको बोला जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक। और दक्षिण भारत में सबसे सिंचाई किससे होती है? तो ये होती है तालाबों से, ठीक है। तो तालाब जो है यहाँ पर सिंचाई के प्रमुख साधन है, कहाँ पर? दक्षिण भारत में, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर भारत में जो है वो आपके क्या है? नलकूप हैं, और बस ये ध्यान रखो। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका दार्जिलिंग में। कहाँ हो जाएगा? दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग जो है वहाँ पर जो है सबसे पहला जल विद्युत केंद्र बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1897 में, 1897 में। तो सिंदराबाद नाम की जगह है, क्या है? सिंदराबाद। लेकिन हाँ, अगर ये सिंदराबाग, सॉरी, लेकिन अब पूछा जाएगा तो दार्जिलिंग ये आपको ऑप्शन में होगा, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन था कि कल्पसर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कल्पसर परियोजना का संबंध है गुजरात राज्य से, ठीक है, गुजरात। तो गुजरात राज्य से संबंध है, कहाँ बनाई गई है? आपकी खम्मात की खाड़ी में, और यहाँ पर पीने योग्य पानी बनाया जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन था ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। तो ये क्वेश्चन कई बार आया, पैट में भी आया है, टेट में भी आया, कई मतलब एग्जाम में ही पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो हरियाली योजना का संबंध हो जाएगा जल प्रबंधन से, ठीक है, जल प्रबंधन। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, जल प्रबंधन से संबंधित। इसमें आपका बंजर भूमि का विकास किया जाएगा जल के माध्यम से, तो ये हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन था पीचावरम के मैंग्रोव जो है किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में फेमस है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपके कौन से हैं? पीचावरम के मैंग्रोव वन है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यरलुंग जंगमो नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ब्रह्मपुर नदी को सांगपो नदी भी बोलते हैं, ठीक है, तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है दिहांग और दिबांग भी कहा जाता है, ध्यान रखना, दिहांग या दिवांग ये भी कहा जाता है। और ब्रह्मपुर नदी को जो है बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, क्या बोला जाता है? जमुना। एक तो है यमुना, तो यमुना नदी जो है वो तो यूपी वगैरह में यहाँ बहती है, लेकिन जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में, किसे? ब्रह्मपुत्र को। और जब ये गंगा के साथ मिल जाती है तब इसको बोला जाता है मेघना। तो मेघना नाम से जो है ये बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जाके मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था विश्व का सबसे बड़ा, सॉरी 10वां क्वेश्चन था भारत की कौन सी नदी को खून नदी के नाम से जानते हैं? तो खून नदी बोलते हैं लोहित नदी को, ध्यान रखना, किस नदी को? लोहित नदी। और लोहित नदी कहाँ बहती है? असम में बहती है, और किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और इसी लोहित नदी पर एक आपका पुल बनाया गया, इसका नाम है ढोला सदिया पुल, ठीक है, ढोला सादिया, जिसका नया नाम क्या है? इसका नाम है आपका भूपेन हजारिया पुल, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है ज्वार नदमुख बनी एश्चुरी। तो एश्चुरी जो नदी बनाती है उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी, ध्यान रखना। तो सेंट लॉरेंस नदी कहाँ बहती है? तो ये आपका अमेरिका कनाडा की सीमा पर बहती है, ठीक है ना। इसी पर एक आपका जलप्रपात है न्याग्रा जलपात, न्याग्रा। तो न्याग्रा जो वाटरफॉल है ये कहाँ पर है? ये आपका सेंट लॉरेंस नदी पर है, जो दुनिया में सबसे बड़ा क्या बनाती है? ज्वार नदमुख। चलिए क्वेश्चन ही बताओ मुझे, भारत में सबसे बड़ा ज्वार नदमुख या एश्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में ही दे देना, ठीक है ना। इसका आंसर आपको किस में देना? कमेंट में, कि भारत में सबसे बड़ा ज्वार नदमुख या एश्चुरी कौन सी नदी बनाती है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन था तिलैया और मैथन बांध जो है किस नदी पर है? तो ये नदी है बराकर नदी। और बराकर नदी जो है, बराकर नदी ये किसकी सहायक है? तो ये है आपकी जो बंगाल में बहती है दामोदर, ठीक है, दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता था। तो दामोदर नदी पर आपकी बने हुए बांध आपके कौन से? तिलैया और मैथन, किस पर? बराकर नदी पर, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन था बकिंघम नहर किस तट पर स्थित है? तो बकिंघम नहर जो है ये है कोरोमंडल, ध्यान रखना, कोरोमंडल। तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था कि दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और भारत में सबसे पहली जो नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना ही है, जिसका 7 बांध बनाए गए थे। इसमें आपका एक बांध तिलैया भी है और मैथन भी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो अगला क्वेश्चन। उसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है चेरापूंजी और मासिर राम किन पहाड़ियों में है?
तो ये है आपका किन में, खासी पहाड़ियों में। तो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं आपकी, मेघालय में। तो खासी पहाड़ियाँ जो हैं वो आपकी मेघालय में, इसी में है आपका कौन सा, मासेराम, और कौन सा हो जाएगा, चेरापूंजी। और मासेराम दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, दूसरी सबसे अधिक कहाँ होती है, चेरापूंजी में। कहाँ होती है, चेरापूंजी में। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। अगर इसमें से आपको 6 क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं आ रहे तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रही होगी ये। तो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।